अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सितारों का सफ़र। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें चांद ग्रहण की बात करेंगे और चांद ग्रहण का असर आपकी ज़िंदगी पर क्या होगा, आपकी फाइनेंशियल लाइफ पर क्या होगा, आपकी जॉब लाइफ पर क्या होगा, आपके बिजनेसेस पर क्या होगा। जो लोग क्रिप्टो में खेलते हैं उसका क्या होगा, जो स्टॉक मार्केट में खेलते हैं उनके साथ क्या होगा, उनकी ज़िंदगी पर क्या इम्पैक्ट होगा, आपके कर्ज़ों पर क्या इम्पैक्ट करेगा ये चांद ग्रहण। इस सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी कि इस चांद ग्रहण में आपको कौन सी रेमेडीज़ करनी चाहिए जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हों और आप इस चांद ग्रहण को अच्छे से गुजार सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं सिंह राशि वालों की, जिसको उर्दू में बुर्ज असद कहते हैं और इंग्लिश में लियो। 14 मार्च को चांद ग्रहण जो लग रहा है वो आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस पे लग रहा है। पहला घर जो होता है वो सेल्फ आइडेंटिटी का होता है, कॉन्फिडेंस का होता है इंसान के अंदर, और पर्सनल उसके डिसीजंस के ऊपर डिपेंड करता है पहला घर जो है। लेकिन जो सेकंड हाउस है वो उसकी वेल्थ का होता है, उसकी इनकम का होता है, उसकी सेविंग्स का होता है, उसकी स्पीच का होता है, और इसके अलावा फैमिली के फाइनेंस का भी होता है। तो 14 मार्च को जो चांद ग्रहण लग रहा है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये जानने के लिए हम ये देखेंगे कि जो आपका फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो मालिक है, वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि जो ये अब असर आएगा आपके ऊपर चांद ग्रहण का, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आप जानना चाहते हैं आपके पहले घर और सेकंड घर का जो लॉर्ड है, जो मालिक है, वो आपकी कुंडली में पॉजिटिव बैठा है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ हमें बताइए। हम आपको ज़रूर बताएंगे कि आपके फर्स्ट और सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो पॉजिटिव बैठा है या नेगेटिव बैठा है। ये चांद ग्रहण आपके लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। लेकिन आपके सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आपको पैसे में, सेविंग्स में, फैमिली की वेल्थ पर इम्पैक्ट देता है। फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग में आपको कन्फ्यूजन्स भी हो सकती हैं। अगर आपने कहीं पे पुरानी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं या एसेट्स जमा किए हुए हैं या कोई चीज़ प्रॉपर्टी वगैरह लेके रखी हुई है, तो केतु की वजह से आपने पिछले 1 डेढ़ साल में उसको बेचने का सोचा भी होगा या आपने बेच भी दिया होगा। इसके अलावा आपकी स्पीच, कम्युनिकेशन पर भी असर पड़ा होगा। अब देखते हैं डिटेल में कि फाइनेंशियली आपके लिए ये चांद ग्रहण कैसा होगा। इस चांद ग्रहण के दौरान आपके लिए सडन एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं या अनएक्सपेक्टेड आपके लिए फाइनेंशियल शिफ्ट्स आ सकते हैं। आपकी कोई पैसिव इनकम की स्ट्रीम हो तो वो रुकावट का शिकार भी हो सकती है। घर या फैमिली से रिलेटेड किसी बड़े खर्चे में आपको उलझना पड़ सकता है। इसके अलावा इस चांद ग्रहण में आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड या कोई ज़मीन है आपकी, उससे रिलेटेड कोई इशू भी आ सकते हैं आपके लिए। केतु यहाँ पे कन्फ्यूजन का बायस भी बनता है। तो अगर आप कोई पैसे से रिलेटेड कोई डिसीजंस लें तो बहुत सोच समझ कर लीजिएगा। जॉब पर्सन्स की बात करूँ तो इस महीने आपका वर्कलोड बढ़ सकता है। अगर किसी प्रमोशन या जॉब चेंज का वेट कर रहे हैं तो ग्रहण के बाद ही अच्छा वक्त है। 13 मार्च से लेके आप अगले 45 दिन तक ही फाइनेंशियल प्रेशर महसूस करेंगे अपने ऊपर। लेकिन अगर आपने सब्र से काम लिया तो आपके लिए जीत है। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ ऐड करूँगा कि आपका 8th हाउस जो है वो पाइसेस है, और वहाँ पे बहुत ही पावरफुल प्लानिटरी क्लस्टर बना हुआ है। वीनस रेट्रोग्रेड है, मरकरी भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा, सन भी है, राहु भी है। तो ये आपको कॉर्पोरेट लाइफ में चेंजेस आपकी ला सकता है, जैसे कि आप जॉब स्विच करने का भी सोच सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा आपको यही होगा कि ग्रहण के बाद इसके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी जो फ़िलहाल जॉब कर रहे हैं उसमें आपको अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रखनी होगी, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, 8th हाउस बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, तो इसीलिए आपको अपना माइंडसेट बहुत स्टेबल रखना होगा। अपनी सोच में क्लैरिटी लेके आइएगा। आगे बढ़ता हूँ, बिज़नेस वालों की बात करता हूँ। 11 मार्च से ऑनवर्ड्स जो हैं, बिज़नेस ओनर्स जो हैं, इनके लिए जो डिसीजन मेकिंग होगा वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा। बहुत प्रेशर फील करेंगे ये अपने ऊपर। लेकिन आपको अगले 45 दिन तक या 21 दिन तक आपने कम से कम डील नहीं करनी कोई भी बिज़नेस के लिए रिलेटेड। उस वक्त तक आप बहुत अच्छे से अपनी रिसर्च कीजिए, क्योंकि सेकंड हाउस में आपके केतु भी है और यहीं पे आपके चांद ग्रहण भी लग रहा है, तो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग वीक हो सकती है। तो आपको बहुत अच्छे से रिसर्च करके आगे बढ़ना होगा। 10th हाउस में आपका जुपिटर है, बृहस्पति है, जो कि आपको ये बता रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म अगर आप प्लानिंग करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म डील्स के पीछे भागेंगे तो आप कामयाब नहीं होंगे, नुकसान उठाएंगे। जो लोग लीगल बिजनेसेस या गवर्नमेंट से रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वॉल्व हैं, उनको एक छोटी सी टिप दूंगा कि जब भी आप अपना डॉक्यूमेंट्स कोई आगे सबमिट करें या कोई भी आप डील करें, तो अपने डॉक्यूमेंट्स को डबल चेक ज़रूर कीजिएगा। गलती के चांसेस बहुत हैं। अगर किसी बड़ी फाइनेंशियल डील या एक्सपेंशन का प्लान कर रहे हैं तो अभी सब्र रखिए, चांद ग्रहण के बाद अच्छा टाइम होगा। आगे बढ़ता हूँ, स्टॉक मार्केट वालों की बात करता हूँ।
जो लोग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं ये बहुत रिस्की हो सकता है आप लोगों के लिए। 14 मार्च से क्रिप्टो स्टॉक्स में आप लोग अनएक्सपेक्टेड आपको पैटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। तो मेरा मशवरा यही होगा कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे नहीं भागिएगा, आपका पैसा डूब सकता है। 8th हाउस में आपका वीनस है, मरकरी है, सन है, राहु है, तो ये आपको फाइनेंशियल टर्बुलेंस ज़रूर देगा। तो अगर आप कोई स्टेप लेना जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से रिसर्च करके फिर आगे बढ़िएगा। इसके अलावा इस टाइम पीरियड में आप लोगों ने ना किसी से उधार लेना है ना किसी को उधार देना है। अगर आप कंटेंट क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग से जुड़े हुए हैं या ऑनलाइन काम करते हैं तो आपके लिए ये टाइम पीरियड मिक्स रिजल्ट देगा। सोशल मीडिया और मार्केटिंग से रिलेटेड कामों में फ्लक्चुएशंस देख सकते हैं आप लोग। पैसिव इनकम के सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी रेमेडीज़ बता देता हूँ कि इस चांद ग्रहण में आप लोगों ने क्या करना है। सबसे पहले सुबह उठ के हर दिन आपने एक अच्छे ग्रेटिट्यूड के साथ, अच्छी नीयत के साथ अपना दिन स्टार्ट करना है। इसके अलावा आप लोग एक छोटा सा चांदी का सिक्का ले लें या छोटा सा चांदी का पीस ले लें, वो अपनी पॉकेट में रखें या अपने वॉलेट में रखें। ये आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस में रखेगा। इसके अलावा आपको अपने माइंड को ट्रिक करना है। वो कैसे करना है? वो ऐसे करना है कि रोज़ आपने ये बोलना है कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा हूँ। तो ये आपके माइंड को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएगा और आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ खुद आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को अपनाइए। आप एक पॉजिटिव नेचर को अपनाएंगे तो आप पॉजिटिव नेचर की तरफ ही आगे बढ़ेंगे। अगर आप नेगेटिविटी को अपनाएंगे तो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर अपनाइएगा। इसके अलावा नेचर में टाइम गुजारें अपना जितना गुजार सकते हैं। और आखिर में ग्रहण के दिन और उसके 7 दिन बाद तक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स, डिस्प्यूट्स को अवॉइड कीजिए। बिल्कुल किसी से लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है आपने। कोई अगर आके आपको ये बोले कि हाथी उड़ रहा है तो आपने फालतू बहस नहीं करनी, बोलना है हाँ भाई उड़ रहा है। तो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि ये आपके लिए पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मैं आपको बताता हूँ कि ये आपके लिए क्या होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ जाएंगे, सब्र रखेंगे, फाइनेंशियल रिसर्च पूरी करेंगे, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं पे भी पैसे की डील करेंगे उस पर बहुत अच्छी रिसर्च करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड हो सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक और बोनस वाली चीज़ बता दूँ कि अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको पैसा भी मिल सकता है फिर। लेकिन अगर आप इमोशनल होके या फाइनेंशियली आपने कोई रिसर्च नहीं की, ऐसे ही आपने पैसा बिना सोचे समझे लगाना शुरू कर दिया, तो आप नुकसान उठाएंगे। तो जैसे आपको अनएक्सपेक्टेड सोर्स से पैसा मिल भी सकता है, तो उसी तरह आपका कहीं पे इसी तरह पैसा जा भी सकता है। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने ये टाइम पीरियड कैसे गुजारना है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से और अब आप इस काबिल होंगे कि आप अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत अच्छे तरीके से ले सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती है और हम आपके लिए बहुत अच्छे से और प्रेडिक्शंस लेके आ सकते हैं। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में ज़रूर इजहार कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।